हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस एम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन अध्ययन कर रहे थे पेरेंटल केयर इन वर्टिब्रेट्स। उसका जो पार्ट सेकंड है उसमें अपन लेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। इससे पूर्व पेरेंटल केयर इन फिशिज का अध्ययन किया था। आज अध्ययन करेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में अंडों या शिशुओं की देखभाल पेरेंट्स के द्वारा उस समय तक करना जब तक कि वे स्वयं स्वतंत्रतापूर्वक अपनी सुरक्षा परभक्षियों से करने योग्य नहीं हो जाते। इस प्रक्रिया को पेरेंटल केयर कहते हैं। यह क्रिया प्राणियों में स्वाभाविक गुण के रूप में पाई जाती है तथा एक या दो पेरेंट्स द्वारा की जाती है। एम्फीबियन के अंडों एवं शिशुओं की देखभाल करने में जितनी विविधता देखी गई है उतनी विविधता किसी अन्य समूह में नहीं पाई जाती है। यूरोडेल्स एंड एपोड्स की अपेक्षा एनोरेंस में अधिक विविधता पेरेंटल केयर की क्रियाओं में पाई जाती है। एम्फीबियन में पेरेंटल केयर की क्रिया को दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक घोंसलों या शिशन पालन गृह या आश्रयों द्वारा सुरक्षा, और दूसरा है पेरेंट्स या माता या पिता द्वारा डायरेक्ट पेरेंटल केयर करना। बात करते हैं पेरेंट प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज या शेल्टर्स, अर्थात घोंसलों या शिशु पालन गृह अथवा आश्रय द्वारा सुरक्षा। एम्फीबियन घोंसले या शिशु पालन गृह बनाने में तथा इसके स्थल के चुनाव में बहुत प्रिकॉशंस बरतते हैं। उष्णकटिबंधीय फ्रॉक्स एंड टोड्स अपने अंडे जल स्रोतों के निकट नम भूमि पर देते हैं। अनेक वृक्षों पर रहने वाले उभयचर जैसे रेकोफोरस, हाइलोडिस, फिलोमेडुसा जातियां अंडे जल में ही लटकती टहनियों व पत्तियों पर चिपका देते हैं। हाइला में सूखी पत्तियों से बनाए गए घोंसले में अंडे देता है। इनमें लार्वल अवस्थाएं नहीं पाई जाती। शिशु मेंढक प्रोक्स यानी डायरेक्ट परिवर्धित होते हैं। इस प्रकार यह जल से बाहर ही अपने अंडे का परिवर्धन करता है। सेंड्रोनेला में अंडे जलीय पादप की पत्तियों पर चिपका दिए जाते हैं तथा नर इसकी सुरक्षा भी करता है। इंडियन रेकोफोरस, मालाबोरिकस तथा अफ्रीकन कायरोमेटिस की मादा भी अपने अंडे वृक्षों की झूलती पत्तियों या टहनियों
पर घोंसले के चिपका कर देती हैं। हेलबेंडर का नर नदी के बॉटम में घोंसला बनाता है। मादा इसमें अंडे देती है। नर हैचिंग होने तक घोंसले के बाहर रहकर इसकी सुरक्षा करता है। हाइलोफेवर वृक्ष पर रहने वाला एम्फीबियन है। इसका नर छिछले जल में कीचड़ में शिशुपालन गृह बनाता है। यह 30 सेंटीमीटर व्यास व 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई का ज्वालामुखी की आकृति का होता है। मादा इसमें अंडे देती है। हैचिंग के उपरांत टेडपोल इसी सुरक्षित स्थान में विकसित होता है। जीनोपस तथा हाइलोडिस मादा पत्थरों के नीचे पत्तियों की नमी युक्त वाले स्थानों में अंडे देती है। इनके अंडों में पर्याप्त मात्रा में यौक भरा रहता है। पूर्ण विकास यहीं पर संपन्न होता है। इनमें गिल नहीं पाए जाते। पूंछ श्वसन अंग का कार्य करती है। दक्षिणी अमेरिका का मेंढक लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टेनस जल स्रोतों के निकट कीचड़ में गड्ढा खोदकर इसे फोम से भर देता है। ये जेली के समान स्राव ओवरी से स्रावित किया जाता है। इसमें अंडे दिए जाते हैं। जब लार्वा हैचिंग होते हैं तो बरसात में जल से भर जाते हैं। घोंसले फूल कर बढ़ जाते हैं तथा लार्वा जल में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार जापानी मेंढक रेकोफोरस स्लीगेली नर व मादा जोड़ा बनाकर जलाशय के किनारे पर गड्ढा या बिल खोदकर इसमें झाग भर देते हैं तथा म्यूकस ही होता है। इसके भीतर अंडे दिए जाते हैं। पेरेंट्स द्वारा बनाई गई सुरंग में हैचिंग होकर टेडपोल जलाशय में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार सेलेमेंड्रा जिलेटिन के थैले या सेक में अंडे देती हैं, जो जल के तल पर किसी आधार पर चिपका दिया जाता है। इस सेक में 50 से 60 तक अंडे दिए जाते हैं। राना क्लेमेंटेस तथा कुछ अन्य जातियां नर अंडे देते हैं। देने के स्थलों पर सुरक्षा क्षेत्र रक्षण के द्वारा करते हैं। ये घुसपैठियों पर आक्रमण भी करते हैं। कुछ जातियों में यह कार्य मादे के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स, यानी माता पिता द्वारा प्रत्यक्ष रक्षण। कुछ उभयचरों के अंडों के चारों ओर कोयल बनाकर इनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे कांगो ईल अर्थात एम्फियूमा की मादा जल के निकट नम बिलों भूमि या लट्टों के निकट अंडे देकर इनकी सुरक्षा करती है। ये अंडे परस्पर चिपक जाते हैं। इक्थियोफिस हाइपोजियोफिस साइनोनॉप्स में भी इस प्रकार का पेरेंटल केयर पाया जाता है। लेप्टोडेक्टाइलस वंश के अमेरिकन मेंढक अपनी माता के साथ ही जलाशय के आसपास घूमते हैं। अमेरिकन उष्णकटिबंधीय
प्राशक विषैले मेंढक अपने अंडे भूमि पर ही देते हैं। एक न एक जनक इनके साथ बना रहता है जब तक हैचिंग होकर टेडपोल नहीं निकल आता। टेडपोल वयस्क देह से आसंजन कर लेता है एवं जलाशय के जल के साथ बने रहते हैं। पनामा में मेंढक कीलोस्टीथस की मादा एक सप्ताह तक टेडपोल्स को ही साथ रखती है और इस दौरान इसकी इतनी वृद्धि हो जाती है कि वे स्वयं भोजन ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं। मादा इनके भोजन ग्रहण करने से आश्वासित होकर ही अकेली छोड़ती है। दक्षिणी अमेरिका के फाइलोबैटिस एवं डेंड्रोबैटिस मेंढकों के लार्वा में चूसक लिप्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये जनक की पीठ पर चिपके रहते हैं तथा इनके साथ एक पोंड से दूसरे पोंड में ले जाते हैं। सेलामेंडर प्लिथोडोन की मादा भी अंडों के चारों ओर कुंडलन बना लेती है। ये अंडे किसी सड़े गले लट्ठे या चट्टान के नीचे दिए जाते हैं जहां नमी बनी रहती है। मेगालोब्रेटिस्कस मैक्सिसम का नर अंडों के चारों ओर कुंडल बनाए हुए पाया जाता है। एम्फीबियन द्वारा डायरेक्ट पेरेंटल केयर के दौरान कुछ विधियां अपनाई जाती हैं जिनमें से एडहेसिव विद बॉडी अर्थात देह से आसंजन। कुछ एम्फीबियन अंडों को अपने साथ रखकर इन्हें अपनी देह से चिपका लेते हैं। डस्की सेलामेंडर की मादा अंडों की लट को अपनी नेक में कुंडलित अवस्था में बनाए रखती है तथा इन्हें साथ साथ लेकर तब तक घूमती रहती हैं जब तक इनमें से हैचिंग प्रक्रिया संपादित न हो जाए। रेकोफोरस मेंढक जो श्रीलंका में पाया जाता है में अंडे मादा के उदर पर चिपके रहते हैं। सेंट्रल अमेरिका का मेंढक ऑर्थोलेप्टिस नम भूमि पर अंडे देता है किंतु हैचिंग के उपरांत जनक इन्हें अपनी पीठ पर लिए घूमता है तथा टेडपोल शिशु मेंढकों में कायांतरित नहीं हो जाते जब तक ये अपने साथ लिए घूमता रहता है। डेवलपमेंट इन मार्सुपियम अर्थात शिशुधानियों में परिवर्तन। एम्फीबियन की फ्रॉग एंड टोड्स की कुछ जातियां जिन्हें शिशुधानी मेंढक या भैक यानी टोड्स कहते हैं, इनकी मादा अपनी पीठ पर खुली अंडाकार गर्त के समान एक बंद धानी में अपने छोटे छोटे अलग अलग कक्षों में अंडे टेडपोल धारण किए जाते हैं। ये अंडे यहीं पर लघु मेंढकों में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस्ट्रोथीका नामक मार्सुपियल मेंढक अतिरिक्त सभी ओर से बंद रहती हैं। ब्राज़ील में या ब्राज़ील के
हाइला में पीठ पर खुली प्रारंभिक बूंदधानी पाई जाती है, जिसमें अंडे खुले स्थान पर रहते हैं। सूरीनाम टोड पाइपा में भी मादा को पीठ पर अंडधानी में रहते हैं। इनकी त्वचा जनन ऋतु में इस कार्य हेतु संवहनी, कोमल एवं जिलेटिनी हो जाती है। नर निषेचित अंडों को उनके ऊपर रखकर दबा देता है, जो अपने छोटे छोटे कक्षों में समा जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अंडा एक सूक्ष्म कैप्सूल में बंद रहता है। इस कैप्सूल में संवहनी अंकुरों द्वारा पोषण एवं वायु की आपूर्ति की जाती है। एम्ब्रियो में यॉर्क सैक व चौड़ी संवहनी पूंछ विकसित होती है, किंतु गिल्स नहीं पाए जाते हैं। इन कैप्सूलों से लगभग 80 दिनों में टोड बाहर आते हैं, शिशु टोड बाहर आ जाते हैं। इनमें विकसित टोड पूंछ रहित होते हैं, ये जल में प्रवेश नहीं करते। ऑर्गन एज ए ब्रूड पाउचेज यानी बूंदधानी समान अंग। राइनोडर्मी नामक दक्षिणी अमेरिकी नर मेंढक अपने वाक कोशों का उपयोग जनन काल में ब्रूड पाउच के रूप में करता है। इसमें 10 से 15 फर्टिलाइज एग डेवलपमेंट पूर्ण होने तक रखे जाते हैं। ये फ्रॉगलेट के रूप में विकसित होकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। ऑर्थोलेप्टिस का नर अपने मुख में लार्वा को रखता है। ऑस्ट्रेलियन मेंढक रियो ब्रैटैकस सीलस मादा अपने अंडों को अपने आमाशय में रखती है। मेटामॉर्फोसिस के पश्चात टेडपोल मुख से बाहर आते हैं। कशेरुकियों में जठरीय ऊष्मायन यानी कि गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन का यह एक मात्र उदाहरण देखने को मिलता है। वेविपिरिटी। कुछ एनुरा वर्ग के मेंढक ओविविपेरस होते हैं। मादाएं अपने अंडों को अंडवाहिनी में रोके रखती है। यहाँ से जीवित शिशु ही बाहर निकलते हैं। अफ्रीकी टोड नेक्ट्रोफ्राइनिडेज तथा स्यूडोफ्राइन छोटे मेंढकों को जन्म देते हैं। यूरोपियन सेलेमेंड्रा 20 या अधिक शिशुओं तथा सेलेमेंड्रा एट्रा 1 से 2 परिवर्धित शिशुओं को जन्म देते हैं। एपोडंस व डर्मोफिस में विविपेरी की विधि सामान्यता पाई जाती है। जियोट्राइपेटीज में अंडवाहिनियों के पीछे के भाग में बड़े यॉर्क से भरे अंडे रोके रहते हैं, जहां पर डेवलपमेंट होता है। जब यॉर्क समाप्त हो जाता है तो भ्रूण का हैचिंग होता है। ओवरी की पूरी लंबाई में ये फैले रहते हैं। ये मुख्य तौर पर यूटेराइन मिल्क का अवशोषण करते हैं। ओविडक्ट की एक एम्ब्रियोनिक झिल्ली एवं एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ अत्यधिक संवहनी होती है। संभवतः ये गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। थैंक यू।